हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम डेली यूज़ के कुछ इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कवर करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ किए जाते हैं, अगर आप उनको है ना प्रयोग करोगे स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ विदाउट हेजिटेशन, बगैर कोई हिचकिचाहट किए, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ आपकी जो वोकैब है वो अच्छी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश के ऊपर है ना एक होल्ड हो जाएगा, एक पकड़ बन जाएगी, जिससे आने वाले समय में कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में आपको यानी कि इंग्लिश के अंदर जो है इंटरव्यू वगैरह होते हैं या आपका जो कम्युनिकेशन है वो कमज़ोर नहीं रहेगा और आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाएंगे। इन चीज़ों से एक तरह से आप खेलने लग जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश पे एक अच्छी होल्ड हो उसके, आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो उसके, क्योंकि बहुत से जो ग्रामीण रूरल जो एरिया के जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उनकी होती है कम्युनिकेशन स्किल की, उनकी इंग्लिश में बोलने की। तो मैं उनसे एक ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस इज तकल्लुफ न करो, यानी कि आप दिक्कत मत मानो किसी चीज़ की, तकल्लुफ ना करो। इस वाक्य को बोलेंगे डू नॉट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। डू नॉट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। जैसे हम कोई चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, हम बोलते हैं अरे नहीं 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 कोई बात नहीं, आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम को कर लूँगा। तो आप बोल सकते हो डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, आई विल डू इट योरसेल्फ, मैं इस काम को अपने आप कर लूँगा। तो इसको कहते हैं तकल्लुफ न करो। बिस्तर बिछा दो। जैसे ही हम मान लिया शाम को घर पे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अंकल आंटी जो भी है, मदर के लिए, है ना, कहते हैं कि भाई चारपाई वगैरह लगा दो, है ना, बिस्तर लगा दो, इस तरह। तो उसको क्या बोलेंगे? बिस्तर बिछा दो। मेक द बेड प्लीज। मेक द बेड प्लीज। सामान खोल दो। जब भी कोई सामान वगैरह लेकर आते हैं या कोई भी चीज़ पैकिंग है उसको कहते हैं ना जब सामान खोल दो, तो हम इसको बोलेंगे अनपैक द लगेज। लगेज होता है सामान, पैक होता है पैक करना, बंद करना, अनपैक हो गया खोलना। तो सामान खोल दो, अनपैक द लगेज। पहले उसको अपनी बात कह लेने दो। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, कि बोलेगा पहले एक बोल रहा है दूसरा बोल रहा है। जैसे हम कहेंगे चलो चलो ठीक है, आप पहले अपनी बात बोलो, आप अपनी बात को, तो इसको बोलेंगे लेट हिम से फर्स्ट। लेट हिम से फर्स्ट, यानी कि पहले उसको अपनी बातें कह लेने दो। ये जो सेंटेंसेस है ना, आप इन सेंटेंसेस को बोलने में हेजिटेशन मत करो। जब तक आप बोलने का प्रयास ही नहीं करोगे, तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे गलती होगी, दूसरे व्यक्ति मुझ पर हंसेंगे, तो सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना आज के दिन यही है कि लोग क्या सोचेंगे। तो आपको इस चीज़ की कंसर्न करने की, एंग्जाइटी करने की चिंता मतलब नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। देखो जब हम बोलेंगे तभी तो कुछ गलती होगी हमारे से, तो उन गलतियों से हमने सीखना है। 1 2 4 5 बार गलती होंगी तो हम उनसे सीखेंगे, धीरे धीरे हमारी एजिटेशन दूर हो जाएगी। फिर ये चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से खेलना शुरू कर देंगे, ठीक है, तब हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो कुछ 500 700 1000 सेंटेंसेस हैं, बस उन सेंटेंसेस को आप करो। आपकी बस वही चीज़ें बोली जाती हैं डे टू डे लाइफ में। जब भी कोई इंग्लिश बोलता है, कोई अलग से तो है नहीं। तो अगला जो वाक्य है, मुझे इस पते से पत्र भेजना। जैसे आप कहोगे ना कि मुझे भाई इस पते से पत्र भेजना, तो राइट मी टू दिस एड्रेस। राइट मी टू दिस एड्रेस, यानी मुझे इस पते से पत्र भेजना। अगला सेंटेंस है, अब जरा यह सूट पहन कर देखो। जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं, हम कहते चलो ले ट्राई करके देख इस सूट को, है ना, देखते हैं कैसा लगेगा, क्या ये फिट है या फिट नहीं है, लूज तो नहीं है या टाइट तो नहीं है। तो उसको बोलेंगे नाउ ट्राई दिस शूट ऑन। नाउ ट्राई दिस शूट ऑन, चलो इस सूट को पहन कर देखो आप। सुई में धागा डाल दो। थ्रेड द नीडल, आम घर में यूज करते हैं हम इस चीज़ को, थ्रेड द नीडल, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे। अपने कोट के बटन बंद करो। कोट के लगा लो, शर्ट के लगा लो। जैसे कोई बटन बाई चांस हमारा खुला रह जाता है तो क्या बोलेंगे? बटन अप योर कोट। अगर शर्ट का है तो क्या बोलेंगे? बटन अप योर शर्ट। अपनी शर्ट का जो बटन है वो बंद कर लो। तौलिया निचोड़ दो। क्या बोलेंगे इसको? रिंग आउट द टॉवल। रिंग आउट द टॉवल, तौलिया को निचोड़ दो। लैंप को बुझा दो या फिर जला दो। पुट ऑफ द लैंप, इसको बोलेंगे लैंप को बुझा दो। लैंप को जलाना है तो बोलेंगे पुट लाइट द लैंप।
जूते के फीते खोलो और आराम से बैठ जाओ। जैसे ही हमारा घर पे कोई अपना फ्रेंड आता है या कोई रिलेटिव्स आता है, अगर वो आके बैठता है ना, कंफर्टेबल सा फील करता है, लेकिन जैसे हम उसको थोड़ी सी उसकी हॉस्पिटैलिटी वगैरह करते हैं, चाय पानी वगैरह पिलाते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं कि प्लीज़ फील एट ऑफ होम हियर, इसे अपना ही घर समझिए, आप आराम से बैठ जाइए, अपने जूते वगैरह निकाल लीजिए और आराम कीजिए। तो उसको बोलेंगे अनलेस योर शूज़ एंड सीट एट ईज, अपने जो है ना जूतों के फीते खोलो और आराम से बैठ जाओ। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। बिजली जला दो या फिर बिजली को बुझा दो, स्विच ऑन द लाइट या फिर बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट। तो देर आर सम सेंटेंसेज विच आर वेरी इजी टू स्पीक, सो वी शुड नॉट हेजिटेट टू स्पीक देम, वी शुड ट्राई एवरी डे टू स्पीक देम, so we can improve our English vocabs and our communication skill। नेक्स्ट इज नल खोल दो या नल बंद कर दो, टर्न ऑन द टेप या फिर टर्न ऑफ द टेप। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट या कीप टू द राइट, ठीक है। ऐसे यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इनको आप अपने डेली लाइफ में, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर घर के अंदर फ्रेंड्स के साथ, जब तक आप इनको नहीं बोलोगे, देखो सबसे पहली बात है जो इंग्लिश, अगर आप इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो चीज़ है, थिंक इन इंग्लिश। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, क्या हम हिंदी बोलते समय कोई सोचते हैं मुझे अब ये शब्द को, जैसे हम इंग्लिश बोलते समय सोचते हैं अब उसको मन ही मन में जोड़ते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बच्चे हैं, पहले हमने लिखना सीखा, जैसे पहले हमने उसको लिसन किया, फिर उसको बोलना सीखा, फिर उसको लिखना सीखा। सबसे पहले अच्छे लिसनर बनो, फिर उसको लिखना आपको आता ही है, फिर उसको धीरे धीरे किसी के साथ बोलने का प्रयास करो। जब तक आप नहीं बोलोगे आप सीख नहीं पाओगे। किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री में, तो जैसे मान लिया अंग्रेज़ है, यूके है, अमेरिका है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जिसको कुछ नहीं आता वो भी इंग्लिश बोल लेता है, क्योंकि इंग्लिश इज एन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है कि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप इनको है ना प्रयास करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।